हाँ मंत्री, जैसा कि कल हमने तुमको बताया था, हमारे अस्तित्व के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, भगवान के बारे में, क्या कैसे है, क्या कैसे चल रहा है, वहीं से शुरू करता हूँ। तो देखो, कल ही मैंने क्लियर कर दिया था, अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग में ऐसा ही होगा, मॉडर्निटी, आधुनिकता और संस्कृति, कल्चर, इन सब का मिक्सचर होगा। अब वो निर्भर हमारे ऊपर करेगा कि उसको हम मैनेज कैसे करते हैं। सबका सार है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट बस यही है कि इन सब में मिक्स होकर तुम बर्बाद होने से बचते कैसे हो, मतलब ऐसी क्रियाएं करने से बचते कैसे हो जो सामाजिक तौर पे गलत हो। मॉडर्न होना गलत नहीं है, लेकिन मॉडर्न होने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है। कोई भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो, मतलब मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है महामंत्री कि मॉडर्न युग रहेगा, हर चीज़ रहेगा, नई इमारतों का निर्माण होगा, क्रिएटिविटी, मतलब भगवान चाहते हैं कि ये सब हो, क्रिएटिविटी बढ़े, अलग अलग चीज़ों का निर्माण हो। मतलब उनका मेन कॉन्सेप्ट ये सब हंसी खुशी से रहें, बट हंसी खुशी का मतलब ये नहीं है कि तुम नशा करो या विचार करो। इन सब में सामंजस्य बिठाना है, गलत सही में भेद करना, यही सब है। बाकी सारे धर्म जाति सब लोग मिल के एक साथ कैसे रह सकते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जितने हैं सब लोग कैसे एक साथ मिलकर रह रहे हो, यही सार है। यही ब्रह्मांड भगवान जो भी हों सब लोग यही चाहते हैं, कैसे इन सबके कम्बिनेशन से। और दूसरा भारत, मेनली भारत कैसे इन सबके कम, क्योंकि भारत के लिए सारी चीज़ों का निर्माण किया गया है, भारत के लोगों के लिए सारी चीज़ों का निर्माण किया गया है। क्योंकि भारत ही एकमात्र वेरीफाई देश है जो किसी देश को अलग मैं नहीं बता रहा हूँ महामंत्री, लेकिन जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि मेन भारत है, अधिकतर चीज़ें भारत के लिए बनी है। भगवान को जो भी चाहिए मेरे हिसाब से, उनको शायद वो यही देखना चाहते हैं कि एक व्यक्ति, भारत को इसलिए लेते हैं क्योंकि भारत प्राचीन काल सारी संस्कृति उसके अंदर भरी है। इस संस्कृति को वो आधुनिकता के साथ मैनेज कैसे करता है, जिनमें से जो आदमी मैनेज कर लेगा उसको भगवान स्वर्ग में, देखो मेरा विश्वास कम है, मतलब अगर है भी स्वर्ग तब भी, तो भगवान को मतलब वही चाहिए कि इनमें मिक्स करके वो अलग आदमी, मतलब कैसे निर्माण उसका हो सकता है। मेन कॉन्सेप्ट यही है। इसलिए जो भी दिख रहा है सब कुछ सही है, बस भारतीय संस्कृति का ध्यान रखना। सभी, मतलब जो भी देश हैं सब लोग अपने कल्चर को प्रमोट करें। इसका उदाहरण तुम देख सकते हो, अधिकतर देश अपने कल्चर को प्रमोट कर, अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, वो सब अलग चीज़ें हैं। मेन कॉन्सेप्ट लेकिन यही है, भारत या विश्व का सारी चीज़ के सब लोग मिलजुल के कैसे रहें, कैसे भारत, मेनली भारत, अलग कल्चर भारत से निर्माण हो सके। और भगवान के बारे में ऐसे कैसे सब भगवान से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दो चीज़ें हैं। जो लोग भारत में रहे हैं उनके लिए सीधा रास्ता है, भगवान से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। बाकी जो बाहर के लोग हैं वो या तो भारत में आएँ, यहाँ के कल्चर को समझें। और बहुत से लोग जो तुम अंग्रेज़ देखते हो, रशियन देखते हो अभी वृंदावन और यहाँ पे, उन सबको पता चल गया कि सारा भारत ही, इसलिए वो आके भक्ति में लीन हो गई हैं, भगवान से जुड़ गई हैं। बाकी जो नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन है, वो कहीं भी रहें, बस अप्राकृतिक चीज़ें ना करें, कहीं भी रह के वो भगवान के पास से स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। ये डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ नॉर्मल अगर ऐसा है तो जो जिनका मानना है, जिनका नहीं मानना है वो खोजें या ना करें, उनसे मुझे मतलब नहीं है। जो इन सब में विश्वास करते हैं उनके लिए है कि दो चीज़ें, या तो आप भारत आइए, यहाँ की कल्चर संस्कृति को समझिए, असल कल्चर संस्कृति को फील करिए, या फिर कहीं भी रहिए लेकिन वहाँ से अच्छे काम करिए, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दीजिए। जो भी रियल चीज़ें हैं, जो भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें करिए और आप का काम हो जाएगा। अब महामंत्री मैं तुमको आदर्श राज्य के बारे में बताता हूँ। आदर्श राज्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजा प्रजा प्रकृति सबके बीच सामंजस्य रहे। राजा ऐसा ना हो कि निरंकुश राजा हो जाए, जनता को राजा से बात करने में डर लगे, या बहुत सारी चीज़ें, मतलब राजा नॉर्मल हो, इतना नॉर्मल हो, मतलब इतना भी नॉर्मल, चूँकि देखो राजा उसके बनने का कारण ये है क्योंकि वो हर चीज़ मैनेज कर रहा है। मैनेज कर रहा है तो उसके लिए उसकी सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा, उसको सुविधा। अब राजा अगर अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएगा तो संसार की समस्याओं को कैसे सॉल्व करेगा। इसलिए राजा को जो सुविधाएं मिलती हैं वो इसीलिए मिलती हैं, चाहे तुम उसको राजा से कंपेयर कर लो या प्रधानमंत्री किसी से भी कंपेयर कर लो, उनको सुविधाएं इसीलिए मिलती हैं ताकि वो विचार रख सकें। उनको एक दायित्व मिला है अपने समाज को, कुछ अपने समाज के लिए विकास करने का, बहुत सारी चीज़ों पर सोचने का। तो इसलिए राजा को जो सुविधाएं दी जाती हैं, राजा या प्रधानमंत्री, मतलब जो भी, पहला नंबर राजा शब्द से तुम्हारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि राजा का मतलब वो सेवा करने के लिए बना है। राजा से तुम यह एक्सपेक्ट करो कि राजा
वो राजा मतलब नाम बस, बाकी उसका मेन काम सबका विकास करना, सबको सुविधा पहुँचाना और ये सारी चीज़ें हैं। और राजा का विनम्र होना ज़रूरी है, विनम्र कटु दोनों होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं चीज़ें विनम्रता हर जगह मैटर नहीं करती है, कहीं कटु भी होना पड़ता है। उसके बाद आदर्श राज की परिभाषा ये हो गई कि जनता और राजा में सामंजस्य हो। ये ना हो कि मतलब जनता के अंदर डर हो राजा से बात करने का, और ये मतलब राजा हम्बल हो, किसी जनता से वो नॉर्मली बात कर सके। उसके बाद जनता को जो भी बेसिक सुविधाएं हो जितना, और जनता का भी ये फ़र्ज़ है कि वो जितना ज़्यादा क्रिएटिव हो सकें। पढ़ाई में मन है तो पढ़ाई करें, नहीं तो फिर जितना ज़्यादा क्रिएटिव हो सकें अलग अलग चीज़ें, मतलब हर व्यक्ति का, असल में राजा प्रजा सबको ख़त्म कर दो महामंत्री, ये सब कुछ है ही नहीं। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हर व्यक्ति स्वयं से क्या कर सकता है। राजा को मानना ना मानना उसके ऊपर है, बाकी स्वयं से वह क्या कर सकता है। स्वयं वह अगर पढ़ाई में है या किसी भी चीज़ में है, स्वयं से वो अपने आसपास, अपने माहौल, अपने घर परिवार समाज के लिए कितना ज़्यादा कर सकता है, कितना अलग कर सकता है, कितना सुधार कर सकता है, ऐसा हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अगर हर व्यक्ति के अंदर ऐसी भाव है तो हर व्यक्ति अपने आप में राजा ही है। बाकी राजा का तुमको मैंने मेन कॉन्सेप्ट बता दिया कि यही है राजा का मतलब, वही है जो सबके लिए सोच रहा है, सबके लिए काम कर रहा है, करना चाह रहा है, और इसी कारण से उसको सुविधाएं मिल रही हैं, या सुविधाएं नहीं भी मिल रही तो अपने आप सुविधाएं वो इसलिए लैस है, उसके पास ज़्यादा प्रेशर ना रहे कुछ करने का। प्रधानमंत्री का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री के अंदर पूरा देश है। अब प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो काम कैसे कर पाएगा। इसीलिए उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, सिक्योरिटी मिलती है, उसको बस इतना रहे कि वो अपना जो भी उसके अंदर विचार है उसको प्रकट कर सके, योजनाओं को लागू कर सके, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो सुविधाएं देख के ये मत सोचिए कि वो उसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, ये वो सुविधाओं का होना ज़रूरी है, क्योंकि राजा ही खत्म हो गया, सारी नीतियाँ खत्म हो जाएंगी, फिर से नए राजा का निर्माण करना पड़ेगा। ये वो मेन कॉन्सेप्ट राजा का यही है। बाकी एक आदर्श राज्य का उदाहरण यही है कि उस राज्य में शिक्षा मेनली शिक्षा, खान पान, सड़क, सुरक्षा, इन सब सारी चीज़ें सम्मिलित हों, जिससे मतलब किसी भी आम जन को या किसी भी जीवन में प्रकृति सबके बारे में विचार किया जाए, सबके बारे में सोचा जाए, सबके बारे में कुछ अच्छा किया जाए। आदर्श राज्य की यही परिभाषा है। और मतलब जैसा कि मैंने कहा, जनता और राजा और प्रजा दोनों में सामंजस्य हो। राजा गलती करे तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान हो, जनता गलती करे उसके लिए भी दंड का प्रावधान हो, मतलब जो भी हो सोच समझ के सारा काम हो जाए। ऐसा नहीं है कि राजा अलग ही बैठा हुआ है और जनता गलती करे उसको सज़ा मिल रही है, राजा को कुछ नहीं मिल रही है। असल में आदर्श राज्य की यही परिभाषा है कि उसमें सब समान हो। हाँ, अपवाद का कॉन्सेप्ट बस यही है कि अपवाद का सीधा सा मतलब है कि जो मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है, किसी चीज़ को डायरेक्ट आप गलत नहीं बोल सकते। जैसे मान लो दो लोग हैं, एक दिव्यांग है, एक नॉर्मल आदमी है, दोनों ने सेम गलती की है, तो दोनों को सेम सज़ा देने का प्रावधान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो दिव्यांग है, उसको उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी, तो नॉर्मल आदमी उसको उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी। सेम यही चीज़ बस है, टकराव बस यहीं पे होगा, यही चीज़ मेन है। बाकी ऑल सेम, सब समान, हर चीज़ वही है। आशा करता हूँ कि तुमको आदर्श राज्य के बारे में पता चल गया। एग्जैक्टली ये भी मैं तुमको समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया होगा। आदर्श राज्य का मतलब है, आदर्श शब्द ही अपने में आदर्श सब कुछ दर्शा देता है। आदर्श शब्द डिफाइन करना थोड़ा सा वो है, इसके अलग मुद्दे हैं। बीच बीच में मैं आदर्श राज्य के बारे में बताता रहूँगा। आशा करता हूँ तुमको ये समझ में आया होगा महामंत्री। धन्यवाद।